गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब हमारा गीता का जो श्लोक है 18वें अध्याय का 26वां श्लोक। पिछली बार हमने भगवान ने जिस कहा था कि ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे सुन। तो तीन प्रकार के ज्ञान किस प्रकार के होते हैं भगवान ने ये बताए थे। फिर कर्म तीन प्रकार के क्या होते हैं वो बताए थे। अब आज हम कर्ता लेंगे। कर्ता कौन होता है? हम लोग जो ये मानते हैं कि मैं करता हूँ वो कर्ता होता है। और जो ऐसा जानता है कि सब कुछ भगवान कराने वाले हैं, सब कुछ भगवान करते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वो भक्त होता है। तो अब यहाँ कर्ता की बात भगवान कह रहे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने किया, मैं करता हूँ, उनके लिए कह रहे हैं तीन प्रकार के होते हैं। जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला, लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अपना फायदा हो जाए दूसरों को कष्ट मिले भले, अशुद्धाचारी, आचरण शुद्ध नहीं है, और हर्ष शोक से लिप्त है, कभी खुशी कभी गम, वह राजस कहा गया है। आम आदमी संसार में राजस करता होते हैं। आम आदमी ज़्यादातर जिनको ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, सत्संग नहीं होता। तीसरे हैं जो कर्ता अयुक्त, ठीक नहीं है, शिक्षा से रहित, वेल एजुकेटेड, कौन सी? स्पिरिचुअली एजुकेटेड नहीं है, घमंडी, धूर्त, बेईमान और दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री। प्रोक्रेस्टिनेशन उसके जीवन में पूरा होता है, हर काम को टालने वाला। जो काम जल्दी हो सकता है उस काम को लंबे समय में करता है, वह तामस कहा जाता है। अब तीन प्रकार के कर्ता भगवान ने कहे। व्याख्या में हम सात्विक कर्ता को देखते हैं। पहले भगवान ने कहा जो कर्ता संग रहित। संग रहित का क्या मतलब है? कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता आदि से अपना संबंध जोड़ने के कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में आसक्ति और लिप्तता हो जाती है। सात्विक कर्ता इस लिप्तता से सर्वथा रहित होता है। सात्विक कर्ता में क्या नहीं होता? आसक्ति नहीं होती, स्पृहा, इसके बिना कैसे चलेगा, उसके बिना कैसे चलेगा, इसको स्पृहा कहते हैं, ये नहीं होता उसमें। वो कहता है भगवान हैं तो सब कुछ चलेगा, मेरे को कुछ सोचना नहीं है, संकल्प विकल्प का त्यागी। ममता आदि से अपना संबंध जोड़ने के कारण ही मेरापन कर लेते हैं, ये चीज़ मेरी है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, पैसा मेरा, ये मेरा, वो मेरा। उसके कारण क्या होता है? वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति, इनमें उसकी आसक्ति हो जाती है। ये हो जाता है संग। जो भगवान ने कहा था ना, जो कर्ता संग रहित। संग रहित मतलब राग रहित। किस में राग? कामना, वासना, स्पृहा, मेरापन, इन सब में वासना। फिर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, इनमें वासना। मेरे मन की हो, मेरे हिसाब से हो, मन का वास हो जाए जहां, उसको वासना कहते हैं। तो सात्विक कर्ता में ये सब नहीं होता। ये हुआ। दूसरा भगवान ने कहा अहंकार के वचन न बोलने वाला। क्या? पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदि को लेकर अपने में एक विशेषता का अनुभव होता है, एक अहंकार होता है, एक अभिमान होता है, ये चीज़ मेरी है, मैं इस पद वाला हूँ, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे इतनी प्रॉपर्टी है, इनको लेकर के एक अभिमान रहता है। तो वो सात्विक कर्ता में अभिमान नहीं होता। उसको जो मिला है वो कहता है भगवान ने दिया है, ये सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। भगवान सब आपका है, तो उसमें अभिमान नहीं रहता। और दूसरा क्या, एक प्रॉब्लम क्या आती है, अब ये सब चीज़ें छोड़ने के बाद एक अभिमान दूसरा आता है, मैं इन सब चीज़ों का त्यागी हूँ,
घर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, बच्चे मेरे नहीं, पैसा मेरा नहीं, कारोबार मेरा नहीं, नौकरी मेरी नहीं, ये नहीं मेरी, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मैं इन सब का त्यागी हूँ, अभिमान आ गया। अब त्याग का अभिमान, तो उसमें ये भी नहीं होता। सात्विक जो करता है उसमें ये सब त्याग का अभिमान नहीं होता, और वस्तुओं से अटैच्ड भी नहीं होता, चीज़ों से अटैच्ड भी नहीं होता, और मैं अटैच्ड नहीं हूँ ये अभिमान भी नहीं होता। कैसे रहता है? शरीर मिला है संसार से, सेवा में लगा दो। संसार का शरीर है, सेवा में लगा दो। शरीर से सेवा हो रही है, मैं करता हूं नहीं बोलता वो कभी, शरीर से सेवा हो रही है। शरीर संसार से मिला है, सेवा में लगा है, मैं तो भगवान का हूं, भगवान मेरे, ऐसे। फिर भगवान ने कहा धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, उस सात्विक कहा जाता है। अब धैर्य और उत्साह से युक्त है, हमारा काम बना नहीं बना उसमें धैर्य बना रहता है, उसमें उत्साह बना रहता है। करना है तो करना है, काम नहीं बना कोई बात नहीं, भगवान का काम है, नहीं बना नहीं बना, हो जाएगा, फिर हो जाएगा। क्या हो गया? उत्साह नहीं। एक पार्सल हमारा पहाड़ों से आया जिसमें स्वेटर आए थे, वो आगरा पहुंचा। उसके बाद जब कस्टमर जो हमारे वो थे प्रेमी जिन्होंने मंगाया था, उनके पास जब पार्सल वो खोला तो मामला गड़बड़ हो गया, है ना, आप समझ रहे होंगे। ये सब बातें यहाँ कहने की नहीं होती। तो उनमें कोई उत्साह की कमी नहीं आई, उन्होंने दोबारा ऑर्डर प्लेस किया और दूसरे कोरियर से मंगाया और सामान ठीक से आ गया। तो कोई काम के बिगड़ने से उत्साह कम नहीं होना चाहिए, ये पहचान होती है सात्विक कर्ता की। राजस कर्ता वो तो बिल्कुल, वो तो पागल सा हो जाएगा, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा ये हो गया, मेरा वो देख लेता हूँ, यूँ कर लेता हूँ, यूँ कर लेता हूँ, ऐसे राग द्वेषात्मक होता है ना। हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है सात्विक कर्ता। मेरा काम बन गया तो बड़ा हर्ष हो गया, काम नहीं बना तो बड़ा दुखी हो गया, ये सब नहीं। तो कर्तव्य कर्म करते हुए विघ्न बाधाएं आ जाएं, उस कर्म का परिणाम ठीक न निकले, लोगों में निंदा हो जाए, उल्टा हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों में निंदा हो जाए, तो ये विघ्न बाधा आदि नहीं आने पर जैसा धैर्य रहता है करने वालों में, वैसा ही धैर्य विघ्न बाधा आने पर भी नित्य निरंतर बना रहे, ये बात है। इसका नाम धृति भी है, इसका उत्साह बना रहता है। ये सफलता और असफलता दोनों में एक सा उत्साह बना रहे, ये सात्विक कर्ता का लक्षण है। तो पहला क्या हुआ? उसमें कामना वासना इत्यादि संग रहित होता है, कर्ता संग रहित राग रहित होता है। कामना वासना आसक्ति स्पृहा ममता आदि से अपना संबंध नहीं जोड़ता, वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति घटना आदि में आसक्ति लिप्तता नहीं होती, ये सात्विक कर्ता है। उसको कोई अहंकार नहीं होता, मेरा ये मेरा वो, और कर्तापना का भाव नहीं होता, शरीर से सेवा होती है, वो सात्विक कर्ता है। कर्ता एक इंडिकेशन है, कर्ता तो रहा ही नहीं वो, जब वो कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं करता, इस तो सेवा हो रही है शरीर से, तो कर्ता कहाँ रहा वो। पर सात्विक कर्ता के अंतर्गत जो लक्षण आएंगे उनमें उसको लिख दिया जाएगा, ऐसे है। और सफलता असफलता में उत्साह लगातार बना रहता है उसका, ये सात्विक हुआ। अब दूसरा राजस, जो कर्ता आसक्ति से युक्त। अब सात्विक से थोड़ा ये नीचे उतर गया, आसक्ति आ गई इसमें, वस्तु व्यक्ति पदार्थ घटना परिस्थिति में आसक्ति आ गई, मेरे हिसाब से हो। अब बताइए दुनिया हमारे हिसाब से कैसे चलेगी? कर्मों के फल को चाहने वाला, मेरे हिसाब से कर्म का फल मिले, और लोभी है ज्यादा मिले। मैं कर्म तो करूं कम और प्रशंसा हो ज्यादा। देखा जाता है लोगों में, काम थोड़ा करते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहते हैं, मैंने किया ये आप जानिए, आप जानिए कि मैंने किया, इस तरह का। तो ये लोभी होते हैं। तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव, दूसरों को कष्ट हो जाए मेरा काम बन जाए, ये स्वभाव होता है इनका। अशुद्धाचारी, आचरण इनका शुद्ध नहीं होता। शुद्ध आचरण किसको कहेंगे? जिसमें भगवान मुख्य होते हैं, वो आचरण उनका शुद्ध होता है। उनका रहन सहन खान पान जीवन उनका
भगवान के चारों तरफ घूमता है, सात्विक होता है, वो सात्विक कर्ता होते हैं। ये राजसी में ये कर्तापना होता है, मेरेपन का भाव होता है, आचरण ठीक नहीं होता, झूठ बोल जाते हैं, कहते हैं सच बोलो, दूसरों से चाहते हैं सच बोलें, खुद झूठ बोलते हैं। तो ये अशुद्ध आचरण होता है। और हर्ष शोक से लिप्त, कभी खुशी कभी गम इनकी चलती रहती है, कभी सुखी कभी दुखी। फिर तीसरा तामस, जो करता अयुक्त, सही नहीं है, गलत है, शिक्षा से रहित, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है उसको, घमंडी है, इगोइस्टिक है, धूर्त है, बदमाश है, चालाक है, दूसरों को ठगने वाला है, नुकसान, आजीविका का। देखिए राजस होता है कष्ट देगा, मेरा भला हो जाए, लेकिन नुकसान नहीं करेगा किसी का, कि इसका मतलब इसका रुपया लूट लूँ, मैं खसोट लूँ, चोरी डकैती वगैरह टाइप से, वो नहीं होता राजस का, मेरा फायदा हो जाए बस, दूसरे का जैसा भी है। तामस का होता है दूसरे का नुकसान हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला। अब कोई चीज बिगड़ जाए तो बड़ा शोक करता है वो, उसने मेरा काम, दोष देता है लोगों को, अंदर में रिजेंटमेंट्स पाल के रखता है, अंदर में द्वेष पाल के रखता है, दूसरों का मौका पड़ने पर नुकसान कर देता है। आलसी होता है, काम को टालता है, और जो काम थोड़े समय में हो सकता है उसको ज़्यादा समय लगाता है, दीर्घसूत्री। प्रोक्रेस्टिनेशन की खास पहचान आपको तामसकर्ता में मिलेगी। अब आजकल जो कर्ता हैं वो ज़्यादातर राजस हैं। आज हमने 26, 27, 28 श्लोक लिए। अब साधक संजीवनी से मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको राजसकर्ता के विषय में जगह जगह अलग अलग जगह से लिए हैं मैंने, तो वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पहले तो ये समझने की बात है, हम लोग मनुष्य हैं और हम किसकी संतान हैं? हमारे जन्मों जन्मों की माँ कौन है? अगर हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और आगे होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं और हो चुके हैं, हमारे जन्मों जन्मों की माँ कौन है? माँ बाप कौन है हमारे? हर जन्म में हमारे माँ बाप बदलते रहे, तो ये जन्म के माँ बाप तो ठीक है, शरीर के माँ बाप हैं, पर हमारे असली माँ बाप, हम जो आत्मा हैं, हमारे असली माँ बाप कौन हैं? वो तो भगवान है। अब मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, जहां से हम आए हैं भगवान से, हमको वहीं वापस जाना है। शरीर मिला है सेवा के लिए। अच्छा, अब ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये एक एडल्ट मूवी की तरह है। 50 साल से ऊपर के लोग इसको ध्यान से सुने, और 60 साल के ऊपर के तो विशेष ध्यान से सुने। और जो बच्चे हैं वो खाली सुनना चाहें तो सुन लें, नहीं तो अगर ज़रूरी काम हो तो मोबाइल को ऑफ करें और अपना निकल लें काम पर। क्योंकि ये क्लास जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये एक एडल्ट्स के लिए, मतलब बड़े लोगों के लिए, जो बड़ी उम्र के हैं उनके लिए है, क्योंकि इसमें वैराग्य भरा हुआ है। इसमें काम करने की बात कुछ नहीं है। राजसकर्ता जिस प्रकार का होता है उससे बिल्कुल उल्टा दे रखा है कि ये इसका दिमाग कैसे ठीक हो, ये सात्विक कर्ता कैसे बने। देखिए, हर एक को राइज करना है ना, हमको सात्विक लेवल पर जाना है और वहां से फिर और ऊपर के लेवल पर जाना है, जहां हम आत्मा है, शरीर नहीं है, या हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस वहां पे ये बात। अब शरीर ये सेवा अपना करता रहेगा, शरीर सेवा करता रहेगा, हम भगवान के, भगवान हमारे। हमारी बुद्धि यहाँ पर फिक्स हो जाएगी, इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और शरीर से क्रिया होती रहेगी, सेवा होती रहेगी। बच्चा है तो पढ़ता रहेगा, जवान है तो काम करता रहेगा, थोड़ा प्रौढ़ अवस्था के हैं तो अपना रिटायरमेंट का समय आ रहा है तो काम को समेटने लगेंगे, रिटायर हो गए तो भगवान में मन को लगाएंगे या अच्छे काम करेंगे, सर्व के हित में लगेंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं ये सब बड़ी उम्र वाले ही ज़्यादातर होते हैं, ज़्यादातर यंग लोग भी होते हैं पर ज़्यादातर बड़ी उम्र के होते हैं।
उस एज में आके आदमी के पास ज़्यादा काम तो रह नहीं जाते, नौकरी वगैरह पूरी हो गई, बिजनेस से भी अब हट गए, बच्चों ने संभाल लिया, अब क्या करें, तो सर्व के हित में लग जाते हैं। ये मतलब परम लाभ है परमात्मा प्राप्ति। फिर कह रहा हूं बच्चों के लिए ज्ञान नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए ज्ञान है। बच्चे सुन रहे हैं तो भले सुन सकते हैं, हर्ज कोई नहीं है, पर वो अपने कार्य पर विशेष ध्यान देंगे, अभी उनके लिए ज्ञान नहीं है। ठीक। तो मनुष्य का एक उद्देश्य होता है कि हम सुखी हो जाएं, लेकिन जीवन का समय खर्च कर कहाँ रहे हैं। हमको जीवन का समय मिला है कि हम परम लाभ को प्राप्त करें, परमात्मा प्राप्ति करें, इसके लिए हमको जीवन का समय मिला है। 60 साल से ऊपर के हो गए, अब क्या करोगे, सर्व के हित का कार्य करोगे, निष्कामी हो जाओगे और भगवान में लग जाओगे। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, शरीर से सेवा होती है, सबके हित का कार्य होता है, सब रूपों में भगवान आप हैं, आपकी सेवा हो रही है। तो जीवन का समय हम लगा कहाँ रहे हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि लोग रिटायर होते हैं, ताश चौपड़, खेल तमाशा, सिनेमा, टीवी, भोग भोगना, अपनी इंद्रियों से इंद्रियों को लगा देते हैं भोगों में। भोग जिस इंद्रिय का जो भोग है, देखना, सुनना, बोलना, खाना, है ना, इन सब चीज़ों में लगा देते हैं। आप भय बुढ़े तृष्णा भई जवानी, कहावत है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता चला जाता है, 60 का हुआ, फिर 70 का हुआ, फिर 80 का हुआ, तृष्णा बढ़ जाती है, लोभ बढ़ जाता है, खाने की, देखने की, भोगने की, मतलब जो कर सकता है, अपनी जो स्ट्रेंथ है जितनी उसकी, उसमें वो लग जाता है। ऐसा देखा गया है। अजीब है सुनने में। आप कहेंगे नहीं नहीं, बड़ी उम्र में तो आदमी को भगवान में लग जाना चाहिए। आप दुनिया में निकल के देखो, सत्संग वालों को छोड़ दो, सत्संगियों में मत देखो, आप दुनिया को देखो अगर, तो आपको क्लब पार्टी या तो जवान लोगों से या बूढ़े लोगों से भरी हुई मिलेगी। क्लब पार्टियों में दो ही तरह के लोग ज़्यादा होते हैं, या तो यंग होते हैं, छोटे यंग लोग, या फिर बुजुर्ग लोग होते हैं। देखना आप कभी ध्यान से, जो ये मिडिल एज के हैं, करीब 30 साल से लेकर 50 साल के बीच के, ये कम मिलते हैं देखने में। हाँ, कोई नियर एंड डियर है तो आते ही हैं, पर टोटल गिनती करिएगा आप, देखिएगा शराब जुआ खेलकर जीवन बर्बाद करते हैं। कितना सुनने में आता है आजकल, यंग एज में 35 साल का 40 साल का व्यक्ति शराब पीता था और अचानक डेथ हो गई। सुनने में आता रहता है। जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, समय और पैसा खर्च करके महान नरक खरीद रहे हैं। उम्र चली गई, जा रही है, समय देकर या तो भगवान को पा सकते हो या नरक पा सकते हो, चॉइस है। समय देकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा समय हमने निकाला है भगवान के लिए? समय और शक्ति खर्च करके क्या खरीद रहे हो? वर्षगांठ आ गई, खुशी मनाते हैं। मैं तो कभी वर्षगांठ पे कभी खुश नहीं होता था, मैं कभी मनाई नहीं मैंने ढंग से वर्षगांठ। कोई आ भी गया तो डांट के भगा दिया उसको। अपनी डेट पर, वर्षगांठ की डेट पर मैं बुलाता नहीं किसी को। खुश होने की क्या बात है, 1 साल आयु का कम हो गया भाई, हमारी आयु का 1 साल कम हो गया, उसमें खुशी क्या मनाना है? मैंने पहले ही कहा था, ये उल्टा ज्ञान बोल रहा हूं मैं। जो आप सुनते हैं मंडे मीटिंग का ज्ञान बिल्कुल अलग होता है, और ये वाला जो ज्ञान है ये बुजुर्गों के लिए है। कब सिमरोगे राम, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, उम्र जा रही है। कब सिमरन करोगे, कब भगवान का ध्यान करोगे? चलिए बाद में कहता हूं। 1 साल चला गया, क्या किया? पिछले साल को हम देखें, बर्थडे वाले दिन मेरा 1 साल निकल गया, मैंने क्या किया उस 1 साल में? कुछ अच्छा काम किया, कुछ लोगों के दिल को छुआ, चलो एक। दूसरा, भगवान का कितना ध्यान किया, भगवान से कितना जुड़े, भगवान से कितना प्रेम बढ़ाया, भगवान का कितना नाम लिया, कौन सी पुस्तकें पढ़ी जिन्होंने हमारा प्रेम भगवान से बढ़ाया या भगवान में मन लगाया, क्या किया? लोग तो जब देखते हैं पैसा है और आयु बड़ी हो गई और तो कुछ कर नहीं सकते, तो रेस कोर्स में जाकर बैठ जाते हैं, बैटिंग करते हैं, वहाँ पर गैम्बलिंग करते हैं, मैचेस होते हैं उनमें बेट लगाते हैं।
प्रॉपर्टीज़ खरीदना बेचना करते हैं। एक हैं कोई सुनने में आया 70 साल के हैं, घर बना रहे हैं। तो पूछा भाई आप अब तो आप हिल रहे हो, पूरे खड़े नहीं हुआ जाता आपसे सीधा, पूरे हिल रहे हो और 70 साल की उम्र में घर क्यों बना रहे हो? बोले बच्चों के लिए। अब बच्चों के लिए? अरे अपनी आयु को अच्छा सा जीते, भगवान का नाम लेते, वो सब छोड़ करके तुमने 2 साल लगा दिए घर बनाने में, इसके बाद चला चली की बेला हो गई। बहुत सारे लोगों का सुनते आए पहले से कि घर बनाया और जब गृह प्रवेश का टाइम आया तो बेचारे निकल लिए, सरक लिए ऊपर को। ऐसे सुनने में आता रहा पहले, अभी भी होता होगा मालूम नहीं। कर क्या रहा है आदमी? प्रॉपर्टीज खरीदना बेचना करते रहते हैं, यूं ही सब समय जा रहा है। एक दिन तो मृत्यु आनी है ना। कुछ सोचा है हमारा समय कहाँ जा रहा है? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। 60 साल से ऊपर के जो हो गए हैं उनके लिए विशेष ध्यान देने की बात है कि हमारा समय अब कहाँ जा रहा है। क्लब्स में, पार्टीज में, ताश में, ड्रिंक्स में, सिगरेट में, जुए में, या ऐसे ही गप्पे शप्पे लगाने में नीचे जाकर बैठ गए बिल्डिंग के नीचे, वहाँ कई सारे बुड्ढे इकट्ठे हैं, वहाँ बैठ गए और गप शप चल रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है। कर क्या रहे हो? कुछ नहीं समझ में आता तो हे नाथ पुकारो कि भगवान मेरा समय सब जा रहा है, मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरी समझ को ठीक कीजिए, मेरे पर कृपा करिए कि मेरा समय आप में लगे। माँ तो बच्चे को हर समय गोदी में लेने को तैयार है, पर बच्चा खेल कूद में लगा रहे तो माँ क्या करे? ऐसे ही भगवान हमको अपनाने को तैयार हैं कि तुम मेरे हो, पर हम उन्हें पुकारें तो हे नाथ मैं आपका हूं। अपना समय और शक्ति कहाँ खर्च कर रहे हैं, कभी सोचा? हम भारतीय हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं हम, इस समय को देकर हम भगवान को पा सकते हैं, कब विचार करेंगे? ब्रह्म विद्या लेने का समय है। खेल कूद, टीवी, सीरियल, यूट्यूब पर तरह तरह के बेकार के वीडियोस देखते रहते हैं लोग, बिल्कुल बेकार के वीडियो, कोई अर्थ मतलब नहीं। कितना समय जा रहा है। मार्केट में बेकार विंडो शॉपिंग करते रहते हैं, क्या मिलता है? इधर उधर घूमते रहते हैं, बाजार जाते हैं, क्या मिलता है? गप्पे लगाते रहते हैं, कभी इस दुकान पे बैठ गए, कभी उस पर, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, क्या मिलता है? फोन पर बहुत सारा समय बेकार की बातें करते रहते हैं। बुजुर्ग हैं, बच्चों को फ़ोन मिला लेते हैं, बच्चे सोचते हैं कब ये फ़ोन काटें, कब झंझट ख़त्म हो, काम करना है हमें इतना सारा, ये तो फालतू आदमी है, लगे पड़े हैं, डिस्टर्ब करते हैं दूसरों को। बहुत समय खराब करते हैं लोग फ़ोन पर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला हमको। अब इसे कहाँ गंवा रहे हम? इसे यूं ही न व्यर्थ गंवा। किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कल आए या ना आए। बहुत सारे लोग तो रात को ही, हम जो नरकों वाले काम कर रहे हैं वो किसको भोगना पड़ेगा? हमको या किसी और को भोगना पड़ेगा? शराब का करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, वो पैसे वालों की जेब भरने में जाता है, गवर्नमेंट को जाते हैं टैक्सेस, पैसे वाले लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग काम करते हैं इसका, कब चेत करोगे, कब होश आएगा? अब मैं जो कहना चाह रहा था वो ये बात थी, देखिए आप सभी लोगों से निवेदन है, आप हमारे अन्नदाता हैं, हम आपको सच ना बताएं तो किसको बताएं? आपसे ये संस्था चलती है, सत्संग का कार्य चलता है, आप ही लोग चलाने वाले हैं, सारे इंतज़ाम आप करते हैं, सारी व्यवस्थाएं आप करते हैं, आप इतना सहयोग देते हैं, आपको सच नहीं बताएं तो फिर किसको बताएं? आप ज़रा ध्यान दीजिए। अगर आपकी आयु अब हो चली है, बड़े हो चले हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कहाँ समय जा रहा है, इसको बेकार नहीं गंवाना है। थोड़ा भी समय मिला करे, कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, गीता ले लीजिए, भागवत जी ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, जिनको जो पसंद है, नोट्स बनाइए अपना,
थोड़ा समय लगाया करिए, सुबह दोपहर शाम, जब समय मिले थोड़े नोट्स बनाइए, उनकी बातें लिखिए। बोला अब क्या होगा नोट्स बनाने से? क्यों नहीं होगा, आप लिखेंगे तो आपको पक्का होगा, दिमाग में जाएगा। पढ़ने से उतना नहीं जाता दिमाग में, पढ़ना और लिखना दोनों जब करते हैं तो दिमाग में ज़्यादा जाता है। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है, शास्त्रों का वाक्य है। ये दिमाग ही हमको बांधने वाला, झंझट में ले जाने वाला, दुखों में ले जाने वाला, जन्म मरण के चक्कर में ले जाने वाला, और यही हमको मुक्ति दिलाने वाला। तो इसमें क्या पक्का करना है? एक मेरा ध्यान गया यूट्यूब पर, पहले साउथ इंडियन हिंदी डब्ड मूवीज़ बहुत आती हैं साउथ इंडियन जो यूट्यूब पर, सब लड़ाई भड़ाई मार काट ये सब वो सब। तो पहले तो एक साल में जाके उनके 3M 4M 10M व्यूज़ होते थे। अभी मैंने देखा पीछे एक मूवी देखने में आई, 2 दिन हुए हैं पड़े और 3M व्यूज़, 3M व्यूज़ 2 दिन में। क्या हो रहा है? ये सब मूवी देखकर आदमी कहाँ जाएगा? ये सब लड़ाई मार काट ये सब जो दिखा रहे हैं, अभी तो हॉरर मूवीज़ बनाने लगे साउथ मूवीज़ वाले। ये सब दिखा के क्या करेंगे? कबाड़ा हो जाएगा दिमाग का। कितना डर, कितनी शंकाएं, कितने शक, कितना क्रोध, कितना हिंसा दिमाग में जा रही है। ध्यान देना चाहिए। कब छेद करोगे? कब होश आएगा? क्या कर रहे हैं? किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। हमारा कर्तव्य बनता है देखिए कि हम आपको सच बताएं। आपका दिया खाते हैं, आपको नहीं बताएंगे तो हम नमक हराम हो जाएंगे। घर जमीन जायदाद पैसा काम धंधा नौकरी सब यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाने वाला। भगवान नहीं मिले तो जन्म पर जन्म चक्कर काटते रहो। कब मिलेंगे क्या पता? कुछ सोचा? कब सोचेंगे? नम्रता से प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप ध्यान दें कि आपका समय कहाँ जा रहा है। और विनम्र प्रार्थना है आपसे, ध्यान दीजिए आपका दिन भर का समय कहाँ जा रहा है। जब आपकी बर्थडे का दिन है वो आपके विचार करने का दिन है। उस दिन लोग जश्न मनाते हैं, पार्टी मनाते, चलो ठीक है वो जो भी है, पर एक दिन पहले विचार कर लो कल मेरा बर्थडे है, ये साल मेरा कैसा गया। एक दिन बाद विचार कर लो कि एक साल मेरा कैसा गया, क्या किया मैंने, करने वाला काम किया, भगवान को कितना याद किया मैंने पीछे एक साल में, कितना समय दिया। जो लोग लगातार नाम जप करते हैं, 64 माला करते हैं, काफ़ी समय देते हैं भगवान को, धन्य हैं वो लोग, बधाई हो उनको। लेकिन जो लोग ऐसी समय गंवा रहे हैं उनसे निवेदन है, देखिए अन्न जल वस्त्र मकान, ये 4 चीज़ें जिससे जीवन निर्वाह होता है। रोटी कपड़ा मकान कहते हैं ना, उसमें पानी भी ले लीजिए। रोटी पानी कपड़ा मकान, ये 4 चीज़ों से आदमी का काम चलता है। इनके अलावा और कहीं भी मन लगाते हैं तो समय बर्बाद करते हैं। रोटी के लिए कमाने जाते हैं, ठीक है तो कमाओ, कितना रोटी कितनी खाओगे, उतना समय दो कमाने में। या किसी उसमें कोई कहता है कि अब तो बुजुर्ग हो गए हम, अब तो हम पैसा री इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या री इन्वेस्ट ही करते रहोगे क्या? आपको वॉरेन बफेट बनना है क्या? वॉरेन बफेट नंबर 2, पिक्चरें आती हैं नंबर 2, बाहुबली 2। तो हम क्या कर रहे हैं? उतना तो ठीक है चलो कि आप पैसे को रोटेट करते हो, जिससे आप बुज़ुर्ग हैं, बड़ी एज के हैं, आपका घर चलता रहे ठीक से, सब काम ठीक से चलता रहे, आप पैसे का रोटेशन करते हो, वो ठीक है। अन्न जल वस्त्र मकान, ये 4 चीज़ों से जीवन निर्वाह होता है, इसके लिए काम करना ठीक है। और ज़्यादा और जमा करने के लिए करते हैं तो वो जमा वाला तो फिर ऐसे, पिछली बार आपको बताया था ना कि 70,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो मार्च एंडिंग हुआ है पीछे, उसमें सामने आया कि इसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। 70,000 करोड़ रुपया बैंकों में पड़ा है, जिनका लेने वाला उठाने वाला कोई नहीं है। उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं क्या हम? अब देखिए, अब आप उसको वैसे मत ले जाइएगा व्यवहार पर। आप कहेंगे पैसा जमा ना करें तो फिर कैसे? देखो, काटो मत बात को, आप बात को समझने की कोशिश करो। मैं आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, हमको बात को समझना है। वो आप पैसा रख रहे हो बैंक में, ठीक है, वो आप रख रहे हो, आपकी निगरानी में, आप यूज़ करते हो, आप डालते हो निकालते हो, वो ठीक है। आपने रखा हुआ है, कहीं काम आएगा, वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल सही है। पर क्या यही करते रहोगे? क्या ये कह रहे हैं यही करते रहोगे क्या? ये बात है।
आसक्ति करनी है क्या उसमें? राग करना है क्या उसमें? साथ में क्या जाएगा? राग जाएगा। और कहते हैं जिसका पैसे में राग जाता है साथ में, वो सांप बन के आता है अगले जन्म में। ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, सर्प जून वलवल उतरे। अंतकाल में जो पैसे का ध्यान करता है वो सर्प जून मिलती है उसको। शास्त्रों में लिखा है। आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, चलो आगे चलते। तो इनके अलावा कहीं भी मन लगाते हैं, अन्न जल वस्त्र मकान, ये 4 चीज़ें मेन हैं। इनमें आप ठीक है, आप मन लगाते हैं। इनके अलावा जितना मन और बढ़ाने में लगाते हैं, ये सब समय की बर्बादी है। ताश खेलना, शराब पीना, व्यसन, आदतें, बुरी आदतें, चाय भी ज़्यादा पीना एक व्यसन है। मात्रा में चाय फायदा करती है, मात्रा के बाद नुकसान करती है। हर चीज़, पान मसाला हुआ, गुटखा हुआ, सिगरेट है, अखबार है, टीवी है, सब समय जा रहा है इनमें। अखबार पढ़ते रहते हैं कुछ लोग, सुबह बैठ जाते हैं चाय का प्याला और अखबार को चाट डालते हैं। चाटते नहीं है, मतलब पूरा पढ़ डालते हैं। क्या मिलता क्या है? नहीं, न्यूज़ को पढ़ना चाहिए, न्यूज़ पढ़ना चाहिए, यंग लोगों को पढ़ना चाहिए, एडिटोरियल कॉलम्स पढ़नी चाहिए, काम की चीज़ें पढ़नी चाहिए। बकवास लिखा रहता है निरा, ये हुआ वो हुआ, घोटाले ये वो। क्या करोगे ये सब पढ़ के आप? मन को खराब करना है, बुद्धि खराब करनी है। सरकार इतनी खराब है, फलाने इतने खराब हैं, लोग इतने खराब हैं। अरे क्या कर रहे हो आप? होंगे ठीक है, क्या करें हम क्या करें? देखिए, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बड़े उम्र के लोगों के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ, आप किन्हीं को बुरी ना लगें। बार बार मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आप बुरा ना माने, बस बात पर ध्यान दें। ये सब गीता में, साधक संजीवनी में बातें लिखी हैं, इनके मैंने नोट्स बनाए हैं, वो आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हीरा पन्ना पुखराज सोना जवाहरात जेवर पैसा सब देकर यदि हम किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दें, ले भैया तेरा सब सामान ले ले, इसमें अब तुझे बंद कर दिया, तो कितने दिन जिएगा वो? लोग कहते हैं इसके बिना कैसे चलेगा, तो संत कहते हैं इसके साथ कैसे चलेगा? रोटी ना मिले तुमको, कमरे में बंद कर दिया जाए, सारा सामान तुम रख लो, ये सारा पैसा रख लो, सब रख लो, कितने दिन चलेगा? कब तक जिएगा वो आदमी? तो कब होश आएगा? मृत्यु का समय आने पर सब रुपया रद्दी हो जाता है, कागज बन जाता है, कुछ काम नहीं आता। आखिरी समय आ गया, बस अब प्राण निकलने वाले हैं, डॉक्टर ने कह दिया अब ये 1-2 दिन में मरने वाले हैं, और समय भी आ गया और दिख भी रहा है कि अब ये मरने वाला है। अब क्या करेगा उस रुपये का? कागज हो गया। रुपया देकर समय नहीं खरीद सकते। समय देकर रुपया बना सकते हैं, पर रुपया देकर समय को नहीं खरीद सकते। ये है बात। 1 मिनट का जीवन और नहीं मिलेगा। एक बता रही थी कि हमने एक डॉक्टर को ऑफर किया कि 1 करोड़ रुपया ले लो, मेरे हस्बैंड को 2-3 दिन की ज़िंदगी दे दो। उसने कहा मैं नहीं दे सकता, मेरे हाथ में नहीं है, रुपया अपने पास रखिए। ये दुबई की बात है। तो हे नाथ पुकारो, भगवान सहायता करने को तैयार हैं। मनुष्य जन्म सफल कब करेंगे? बाल सफ़ेद हो गए, दांत घिस गए, बच्चों के बच्चे हो गए, कब तक रहोगे संसार में? शराब पीकर जितने जवान लोग मर गए, अक्सर सुनने में आता है, कैसे करोगे? जवान भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, समय जा रहा है, कब सिमरोगे राम? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। जल्दी भगवान कैसे मिलें, इस पर विचार करें, किताबें पढ़ें, सत्संग में रहें। हे नाथ हमारा कोई नहीं है संसार में, आराम के हैं सब संगी साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। आराम के हैं सब संगी साथी, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। जलाने वाले लाखों हैं, पर साथ में चलने वाला कोई नहीं। लास्ट टाइम में जलाने वाले लाखों हो सकते हैं, पर साथ में चलने वाला कोई नहीं। तो कर क्या रहे हैं हम? सिमर मना राम नाम चितारे। भगवान का जितना स्मरण हो सके, याद हो सके, वो हमको करनी है, अपने जीवन को सफल करना है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।